बिहार के सूत्रधार जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया तथा कई पार्टियों के साथ तुरंत गठबंधन तोड़ लिए, ऐसे ही दल बदलू मुख्यमंत्री की कहानी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नीतीश कुमार जो कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनका जन्म बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। 1 मार्च 1951 के जन्म में नीतीश कुमार के पिता राम लखन सिंह पेशे से एक डॉक्टर तथा किसान थे। राम लखन सिंह का ब्याह नेपाल में हुआ था। इस वजह से नीतीश कुमार को अपनी नानी घर जाने के लिए किसी दूसरे देश जाना पड़ता था। प्रारंभिक में नीतीश कुमार की पढ़ाई बख्तियारपुर में ही हुई। उसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए पटना चले गए। उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में स्नातक किया, जो कि पटना में ही किया। उसके बाद नीतीश बाबू बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में कार्य करने लगे, लेकिन उनको यहां मन कम लगता था और राजनीति में ज्यादा लगता था। इसका मतलब है कि काम करने में मन कम लगता था और राजनीति में मन ज्यादा लगने लगा, और इस प्रकार इनका रुझान राजनीति की तरफ धीरे 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 बढ़ती चली गई। और वो इस प्रकार राजनीति का रंग चढ़ गया कि वह उस समय के सबसे बड़े आंदोलन जेपी आंदोलन में शामिल हो गए। कहा जाता है कि 1970 के दशक में जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था, तो उस समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और उसी में नीतीश कुमार, लालू यादव, सुशील कुमार मोदी, रामविलास पासवान, रविशंकर प्रसाद जैसे कई दिग्गज चेहरे उभरकर सामने आए थे और उसमें शामिल हुए थे। बिहार के छात्र आंदोलन इन्हीं लोगों के राजनीतिक कैरियर की शुरुआत थी। धीरे धीरे इन लोगों ने राजनीति में दिलचस्प लेना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था, तब देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कुशासन तथा शिक्षा प्रणाली में भारी गिरावट और अपने चरम सीमा को छू रही थी। इन्हीं सब मुद्दे से लड़ने के लिए पूरे बिहार में एक संपूर्ण क्रांति, जिसे जेपी आंदोलन कहा जाता है, चलाया गया, और नीतीश कुमार जैसे कई छात्र ने इसमें जुड़कर अपना चेहरा चमकाने का कार्य किया। अब उन लोगों की बिहार में राजनीतिक जीवन की शुरुआत तो हो गई, हालांकि शुरुआत में इन्हें बड़े बड़े राजनेताओं का सहारा मिला, और सबसे पहले ये लोग केंद्र से ही शुरू कर दिए गए। शुरुआत में लालू बिहार के मुख्यमंत्री बने, जिसका जिक्र मैं अगले वीडियो में लालू जीवनी में करूंगा। 1990 के दशक में यह लालू के सहयोगी थे, परंतु 1994 में इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया। यह पार्टी धीरे धीरे अपना कार्य शुरू किया, और 30 नवंबर 2003 को इसमें 2 नए दल और शामिल हो गए, जिसका नाम था लोक शक्ति पार्टी और जनता दल, जो शरद गुट का जनता दल था। इनका विलय होने के बाद इनका नया नाम जेडीयू रखा गया, जनता दल यूनाइटेड, और इनका पहचान चिन्ह तीर मिला। हालांकि इस दौरान नीतीश कुमार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्री पद को भी ग्रहण कर चुके थे, जैसे कि केंद्रीय कृषि और सहकारिता मंत्री का पदभार इनको मिला। हालांकि इनका कार्यकाल अप्रैल 1990 से नवंबर 1990 तक, यानी मात्र 7 महीने का कार्यकाल रहा। उसके बाद मार्च 1998 में केंद्रीय रेल मंत्री और परिवहन मंत्री का जिम्मा मिला, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण इसी बीच एक भीषण ट्रेन दुर्घटना हो गई, जिसके कारण नीतीश कुमार को इस पद से इस्तीफा देना पड़ा, और वो 1 अगस्त 1998 में अपना इस्तीफा देते हैं। The point was not set properly. Nobody has any convincing answer. Nobody can convince me on this count. I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. चूक है, और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने रिजिग्नेशन दिया। और सेफ्टी को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, नंबर 1। और दूसरी बात, जो हमारा सिस्टम है उसके कंसोलिडेशन पर ध्यान देना चाहिए। एक्सपेंशन हम करते चले जा रहे हैं, कंसोलिडेशन पर ध्यान नहीं है। आज का फोन पर मिलते ही रेलवे नेटवर्क पर लोड बढ़ रहा है, इसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की सख्त जरूरत। फिर से उन्हें 4 महीने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री का पद मिलता है, जिसका समय अवधि नवंबर 1999 से मार्च 2000 तक था। अब नीतीश कुमार इन सब चीजों से उब चुके थे।
उन्हें लगता था कि अब केंद्र में हमारा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने बिहार की तरफ अपना रुख किया और बिहार में मुख्यमंत्री के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिए। हालांकि उनके पास बहुत कठिन चुनौतियां थी, उनके परम मित्र लालू यादव भी यही संघर्ष में आगे थे और 3 मार्च 2000 को इन्हें पहली बार लालू यादव के खिलाफ सफलता तो मिली, लेकिन 7 दिन बाद ही इनकी सरकार गिर गई। और अब जो है इन सब को चीज को देखते हुए नीतीश कुमार की गुस्सा अपने चरम सीमा पे थी। उन्हें लगता था कि अब बिहार में भी हम कुछ नहीं कर सकते तो क्या करेंगे। अब ये मन में बैठा लिए थे कि मेरे जीते जी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब और कोई नहीं बैठना चाहिए, चाहे इसके लिए जो भी कुछ करना पड़े, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा। परंतु इन सब चीज में सबसे बड़े इनके संघर्ष में बाधा थे वो थे लालू यादव। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की सहायता से लालू यादव पे चारे घोटाले का आरोप लगाया, जिसके कारण लालू की स्थिति चरमरा गई, जिसका जिक्र मैं अगले वीडियो में लालू जीवनी में करूंगा। जब लालू की स्थिति खराब हो गई तो इन्हें लगा कि इनका प्रतिद्वंदी अब समाप्त हुआ, अब इनका कार्यकाल सेकंड में कार्यकाल शुरू होता है और इनका दूसरा कार्यकाल जो है बहुत ढंग से चलता है। जनता को भी इन पर यकीन आ गया था कि अब ये कुछ अलग करेंगे। इन्होंने यकीन दिलाया कि बिहार में अब जंगल राज समाप्त होगा और इनके कई बड़े फैसले भी बिहार में बहुत अच्छा काम किए, जैसे शराबबंदी, अपराधियों पर नकेल कसना इत्यादि बहुत अच्छे फैसले, अहम फैसले लिए, जिनसे जनता का अटूट विश्वास मिल गया। इनका दूसरा कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से प्रारंभ होता है, लेकिन यह कार्यकाल का कभी अंत नहीं होता है। अर्थात मेरा कहना है कि यह 2005 से अभी तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कभी उनके साथ गठबंधन, कभी इनके साथ गठबंधन, ये गठबंधन कर करके कभी 2 साल के लिए भाजपा के साथ, कभी आरजेडी के साथ महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं और इन सब मिला करके कुल मिलाकर इनका सत्ता जो है, इनका कार्यकाल वर्तमान 2025 में 7वां कार्यकाल है और ये 2025 में के बाद, चुनाव होने के बाद ये 8वां कार्यकाल मुझे लगता है कि ये 8वां कार्यकाल में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम था अमित राज अमृत। आप सुन रहे थे नीतीश कुमार की जीवनी।